हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 23 बी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस पे बेस्ड है, जिसका हमारा जो फार्मूला वाला पार्ट है उसको ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन है उसके लिए इंस्ट्रक्शन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। यहाँ पे देखिए हमें लाइन के इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसके स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट है हमारा, पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 2 3 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल टू -4 5 एंड 6। तो यहाँ पे देखिए हमें पॉइंट गिवन है जहां से हमारी लाइन पास हो रही है और इसका डायरेक्शन रेशियो हमें गिवन है। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं। देखिए हमारा जो गिवन वैल्यू है x1 y1 एंड z1 की जो वैल्यू है ये हमें गिवन है -1 2 एंड 3, राइट। और यहाँ पे देखिए हमारा डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू गिवन है, इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ABC से। तो इसका हमारा वैल्यू गिवन है -4 5 एंड 6, हमने मेंशन कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, नाउ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इसका देखिए हमारा जो फार्मूला होता है ये होता है हमारा x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल होता है हमारा z माइनस z1 अपॉन, ठीक है, ये होता है हमारा फार्मूला। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस x1 की देखिए वैल्यू है -1, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 अपॉन ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी -4 इक्वल्स टू y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू है 2 अपॉन हो गया b का वैल्यू है हमारा 5 इक्वल्स टू z माइनस z1 की वैल्यू है हमारी 3 एंड c की वैल्यू है हमारी 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा x+1 अपॉन -4 इक्वल हो जाएगा हमारा y माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल हो जाएगा हमारा z माइनस 3 अपॉन 6, राइट। यही देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है, कह रहे हैं कि पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 -3 and 0 एंड हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस -1/7, 4/7, -6/7। यहाँ पे देखिए हमें पॉइंट गिवन है जहां से लाइन पास हो रही है और उसके डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू हमें गिवन है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी हम लोग। यहाँ पे देखिए हमारा x1 y1 एंड z1 की वैल्यू गिवन है और ये है हमारा 2, -3, 0। और यहाँ पे देखिए हमारे l m n n की जो वैल्यू है ये है हमारा -1/7, 4/7, इस तरह से राइट कर लेते हैं, -1/7, 4/7 एंड -6/7, ये वैल्यू हमें गिवन है। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, नाउ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसका देखिए फार्मूला होता है हमारा x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन m इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन n, यही होता है फार्मूला। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस x1 की वैल्यू है 2 अपॉन एल की देखिए वैल्यू है हमारी -1/7 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा y माइनस y1 की वैल्यू है हमारी -3, ये हो गया हमारा -3 अपॉन m की वैल्यू हमारी गिवन है 4/7 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा z माइनस z1 की वैल्यू है 0 एंड अपॉन n की वैल्यू है हमारी -6/7, ये वैल्यू होगी। हमने आपको बताया था कि जब हमारा देखिए जो डिनोमिनेटर की जो हमारी वैल्यू है अगर ये फ्रैक्शनल वैल्यू होती है और इनके जो हमारे डिनोमिनेटर वैल्यू है अगर ये सेम है, ठीक है, तो ये हमारे न्यूमरेटर के पार्ट हो जाएंगे और ये कॉमन भी हो जाते हैं। जैसा कि हमने कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करा था तो वहां से हमने देखिए r को एलिमिनेट कर लिया था,
या जो भी हमारा कॉमन वैल्यू मिल रही थी वो एलिमिनेट हो जा रही थी। ठीक है, तो इसके हेल्प से देखिए जो हमारा इक्वेशन मिलेगा वो हो जाएगा हमारा x माइनस टू अपॉन माइनस वन इक्वल हो जाएगा हमारा y प्लस थ्री अपॉन फोर इक्वल हो जाएगा हमारा z माइनस जीरो अपॉन माइनस सिक्स। यहाँ पे देखिए ऑल जो हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर के वैल्यूज है इनका एलसीएम हो जाएगा हमारा 7, राइट, और ये न्यूमरेटर का पार्ट हो जाएगा, फिर ये कॉमन होकर के एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा जो इक्वेशन मिलेगा स्ट्रेट लाइन का वो यही हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा x माइनस टू अपॉन माइनस वन वाई प्लस थ्री अपॉन फोर इक्वल्स टू जेड माइनस जीरो अपॉन माइनस सिक्स। अब चाहे तो डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। हमारे हिसाब से यही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 3 4 एंड 4 6 5। यहाँ पे देखिए हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम गिवन टू पॉइंट्स वाला जो फार्मूला है उसे अप्लाई करना होगा। तो चलिए इसको अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन का पार्ट। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा गिवन x1 y1 z1 इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा 2 3 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा x2 y2 एंड z2 इक्वल्स टू 4 6 5। ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे राइट करेंगे हम नाउ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ये देखिए हमारा फार्मूला होता है x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इक्वल y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इक्वल्स टू z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस z1। ये फार्मूला होता है, वैल्यू पुट करते हैं। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस x1 की वैल्यू है 2 अपॉन हो जाएगा x2 की वैल्यू 4 माइनस 2, राइट, इक्वल हो जाएगा हमारा y माइनस y1 की वैल्यू है 3 अपॉन देखिए y2 की वैल्यू है 6 माइनस y1 का वैल्यू हो जाएगा 3 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए होगा z माइनस जेड वन की वैल्यू है 4 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 5 माइनस, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस टू अपॉन हो जाएगा 2 इक्वल हो जाएगा हमारा y माइनस थ्री अपॉन 3 इक्वल हो जाएगा हमारा z माइनस फोर अपॉन 1, राइट। यही देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, थर्ड भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, कह रहा है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3 माइनस टू माइनस फाइव एंड 3 माइनस टू कोमा 6। यहाँ पे भी देखिए हमें 2 पॉइंट्स गिवन है और यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है। चलिए इसको भी राइट करते हैं हम। गिवन है हमारा x1 y1 z1 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 3 माइनस टू माइनस फाइव एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा x2 y2 z2 इक्वल्स टू 3 माइनस टू एंड 6। ये हो गए हमारे। अब राइट करेंगे हम नाउ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगेन हम फार्मूला राइट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इक्वल्स टू z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस z1। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस एक्स वन का वैल्यू है 3 अपॉन हो जाएगा x2 की वैल्यू है 3 माइनस x1 की भी वैल्यू है हमारी 3, राइट, इक्वल हो जाएगा हमारा y माइनस y1 का देखिए वैल्यू है माइनस टू, ये हो जाएगा अपॉन y2 की वैल्यू है माइनस टू माइनस हो जाएगा y1 की वैल्यू है हमारी माइनस टू, ये वैल्यू होगी इक्वल्स टू हो जाएगा z माइनस जेड वन की वैल्यू है हमारी माइनस फाइव अपॉन हो जाएगा देखिए z2 की वैल्यू है 6 माइनस हो जाएगा माइनस फाइव, ये वैल्यू होगी। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस थ्री अपॉन जीरो इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा y प्लस टू अपॉन ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस टू एंड प्लस टू, ये हो जाएगा अगेन जीरो,
यहाँ पे हो जाएगा हमारा z प्लस 5 एंड अपॉन देखिए ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो 6 प्लस 5 हो जाएगा 11। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, तो आप इस तरह से राइट कर सकते हैं इसको। और भी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ये राइट किए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, एक्चुअली इसी फॉर्म में हमें वैल्यू गिवन है तो आप इसी फॉर्म में राइट कीजिए। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा राइट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके ना, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ कह रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वर द लाइन थ्रू 516 and 341 crosses the yz plane, xy plane and zx plane। तो यहाँ पे देखिए हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है जिस पॉइंट पे हमारी जो गिवन लाइन है ये yz प्लेन को क्रॉस करती है, xy प्लेन को क्रॉस करती है, zx प्लेन को क्रॉस करती है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। यहाँ पे देखिए जो हमारा गिवन है उसको राइट कर लेंगे। गिवन है हमारा x1 y1 z1 equals to 516 एंड x2 y2 एंड z2 की हमारी वैल्यू गिवन है 341। राइट, ये हो गया हमारा। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट करेंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये देखिए होता है हमारा x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू है 5 तो हो जाएगा x माइनस 5 अपॉन होता है हमारा x2 माइनस x1, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 3 माइनस 5 इक्वल होता है हमारा y माइनस y1, y1 की वैल्यू है 1 अपॉन हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू है 1 इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए हो जाता है z माइनस z1, तो z1 की वैल्यू है 6 अपॉन z2 की वैल्यू है 1 माइनस z1 की वैल्यू है 6, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इक्वल हो जाएगा हमारा y माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल हो जाएगा हमारा z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। ये देखिए हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल गया। अब इसके हेल्प से हम कोई भी पॉइंट जो हमारा एग्जिस्ट हो रहा है स्ट्रेट लाइन पे उसके कोऑर्डिनेट को हम पैरामीटर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन। अब इसको देखिए हम पैरामीटर के फॉर्म में राइट करेंगे तो ये हमारा हो सकता है 5 माइनस 2r। यहाँ पे हम पैरामीटर r कंसीडर कर ले रहे हैं, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हो सकता है हमारा 1 प्लस 3r एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 6 माइनस 5r। राइट ना, यहाँ पे पैरामीटर हमारा r है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा पैरामीटर के फॉर्म में जो हमारा पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। अब इसके लिए देखिए हम ऑल 3 केसेस के लिए अब हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे हम फर्स्ट के लिए राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा when line crosses yz plane then x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, yz प्लेन के लिए हमारा x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है 0, तो इसमें देखिए जो हमारा x कोऑर्डिनेट है इसको हम 0 पुट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन 0 इक्वल्स टू 5 माइनस 2r। ठीक है, अब इसके हेल्प से हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इम्प्लाइज r इक्वल्स टू 5 अपॉन 2। ठीक है, यही देखिए हमारी r की वैल्यू आएगी और इसको हम देखिए y एंड z प्लेन के लिए पुट कर लेंगे r की वैल्यू, तो हमारे y एंड z कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे नाउ फॉर, या हम यह कर सकते हैं नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ r फॉर y एंड z कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा
y इक्वल्स टू, या y कोऑर्डिनेट जो होगा हमारा ये हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 5/2। और इसको देखिए अब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 15, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 17/2, राइट। एंड z कोऑर्डिनेट जो होगा हमारा ये हो जाएगा 6 माइनस 5 इंटू 5/2। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम हो जाएगा हमारा 2, वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 25। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -13/2। ठीक है, तो हमने देखिए y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया। अब इसके हेल्प से हम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इक्वल हो जाएगा देखिए 0,17/2 कॉमा हो जाएगा हमारा -13/2। ये वैल्यू हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, जब ये हमारा YZ प्लेन को क्रॉस कर रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट को हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से हम इसको डिलीट कर लेते हैं। चलिए अभी हमारा डिलीट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा व्हेन लाइन क्रॉसेस XY plane then Z कोऑर्डिनेट विल बी 0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सॉरी, तब देखिए हो जाएगा हमारा देन यहाँ पे देखिए जो हमारा Z कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 5R इक्वल्स टू 0, और ये हमारा इंप्लाई करेंगे R इक्वल्स टू 6/5। ठीक है, R की वैल्यू मिल गई हमारी। तब अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देन x इक्वल्स टू, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 माइनस 2 इंटू 6/5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 5 का 5 में मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 25 माइनस हो जाएगा 12, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 13/5। एंड y जो कोऑर्डिनेट है हमारा ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 3r है, तो ये देखिए हो जाएगा 3 इंटू 6/5। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5, यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस 18, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 23/5। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू मिल गया है एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट का। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। अब देखिए हो जाएगा ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा 13/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 13/5। वाई कोऑर्डिनेट है हमारा 23/5 एंड जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो सेकंड भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड के लिए सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए आप लोग इसे, ओके ना। अब हम थर्ड पे आते हैं। चलिए ये हो जाएगा हमारा डिलीट। नेक्स्ट हो जाएगा थर्ड, व्हेन लाइन क्रॉसेस जेड एक्स प्लेन, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो y कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा हमारा 0, देन y इक्वल्स टू 0। अब y कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाएगा तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर 1 प्लस 3r इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए r की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1/3, ये वैल्यू होगी, राइट ना। अब हम यहाँ पे अब x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए जो हमारा x कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस 2 इंटू -1/3, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम हो जाएगा हमारा 3 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 15, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और ये हो जाएगा 2। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 17/3, राइट। एंड जेड जो कोऑर्डिनेट है हमारा ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 5 इंटू -1/3, ये वैल्यू होगी। एलसीएम यहाँ पे भी हमारा 3 ही मिलेगा, 3 का 6 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 18, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 1 इंटू 5 दैट इज 5, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 23/3, राइट। तो अब हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इक्वल, देखिए हो जाएगा हमारा x कोऑर्डिनेट है हमारा 17/3, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 एंड z कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 23/3, राइट। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर इसके थर्ड पार्ट का।
ठीक है ना। तो थर्ड पार्ट हमारा हो गया इसका, क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल पार्ट हो गए कंप्लीट, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर 6x minus 2 equals to 3y plus 1 equals to 2z minus 2, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो इक्वेशन गिवन है इसके हेल्प से हमें डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको देखिए हमें फर्स्टली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में राइट करना होगा। चलिए राइट करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशंस ऑफ लाइन, ये देखिए हो जाएगा हमारा 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 2z माइनस 2, ये हो गया हमारा। अब इसको देखिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसको हम देखिए राइट करेंगे। नाउ राइटिंग इक्वेशन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा, यहाँ से हम 6 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो 6 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी देखिए हमारा x माइनस 2 अपॉन 6, राइट, इक्वल यहाँ पे देखिए हमारा 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी y प्लस 1 अपॉन 3, और यहाँ पे देखिए हमारा 2 कॉमन है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी z माइनस 1, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट ना। अब इसको अगेन सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6, इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा x माइनस 1 अपॉन 3, राइट, इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा y प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा z माइनस 1, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो भी हमारे कोफिशिएंट्स हैं इनके हम एलसीएम से इक्वेशन के और ईच टर्म को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन बाय एलसीएम ऑफ 6, 3 एंड 2, और ये देखिए होगा हमारा दैट इज 6, ठीक है ना, 6 होगा हमारा, इससे हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 6 ब्रैकेट ओवर x माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट ओवर y प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट ओवर z माइनस 1 अपॉन 6, ये वैल्यू होगी। अब ये देखिए 6 से हमारा 6 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 3 से 6 हमारा 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, एंड 2 से 6 हमारा 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए जब हम राइट करेंगे इक्वेशन को तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन 1, राइट, इक्वल हो जाएगा हमारा y प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा हमारा z माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया। अब इसके हेल्प से हम राइट कर लेंगे डायरेक्शन रेशियोज को। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वल्स टू, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 1, 2 एंड 3, ठीक है, यही देखिए हो जाएगा हमारा डायरेक्शन रेशियो ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, देखिए इसमें टोटल हमें 3 पार्ट्स गिवन है, ठीक है। फर्स्ट हमारा पार्ट है कह रहा है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच passes through the point 1, 2, 3 and parallel to the line minus x minus 2 upon 1 equals to y plus 3 upon 7 equals to 2z minus 6 upon 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो हमारे इस गिवन पॉइंट से पास हो रही है और इस गिवन लाइन के पैरेलल है। तो देखिए जो हमारी पैरेलल लाइन होती है उनमें क्वालिटी ये होती है कि जो हमारी गिवन लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शनल होगी हमारी डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि जो गिवन लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू हमें फर्स्टली फाइंड आउट कर लेना होगा। तो चलिए इसके डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हम सॉल्यूशन का पार्ट
राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा गिवन x1 y1 एंड z1 इक्वल है हमारा 1 2 3, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंड इक्वेशन ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन। ये देखिए मैं गिवन है -x-2 अपॉन 1 इक्वल्स टू y प्लस 3 अपॉन 7 इक्वल्स टू 2z-6 अपॉन 3। ये हमें गिवन है। इसको देखिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्टली कन्वर्ट कर लेना होगा, राइट। तो इसको देखिए हम राइट करते हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए हम डायरेक्टली राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए होता है हमारा x माइनस x1, तो यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस 2 एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा -1। यहाँ से हमने माइनस साइन कॉमन कर लिया, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये -1 हो गया इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा y प्लस 3 अपॉन 7 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारा z माइनस z1 होता है, यहाँ पे हमारा 2 जो है कॉमन है, तो हम 2 कॉमन कर लेते हैं एंड 2 से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी z माइनस 3 एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा 3 अपॉन 2, ठीक है। ये हमारी वैल्यू होगी। यहाँ पे देखिए जो नंबर हमारा न्यूमरेटर में आएगा डिनोमिनेटर में डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 अपॉन 2। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन, ये हो जाएगा हमारा -1,7,3 अपॉन 2, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब देखिए जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो उस लाइन का जो हमारा डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो भी हमारे सेम होंगे या कह सकते हैं प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन देयरफॉर, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, देयरफॉर हो जाएगा हमारा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। और ये हो जाएंगे हमारे -1,7,3 अपॉन 2, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा प्रोपोर्शनल 2 कर लीजिए, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल 2 हो जाएगा -1,7,3 अपॉन 2, ये हो गया। चलिए अब हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। देयरफॉर हो जाएगा अब हमारा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। अब ये देखिए हो जाएगा x माइनस x1 की वैल्यू है 1, राइट, और इसके डायरेक्शन रेशियो a की वैल्यू है -1, तो हो जाएगा हमारा -1 इक्वल हो जाएगा हमारा y माइनस 2 अपॉन हो जाएगा 7 इक्वल हो जाएगा हमारा z माइनस 3 अपॉन हो जाएगा हमारा 3 अपॉन 2, ये वैल्यू होगी, राइट। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम चाहें तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर लें, नहीं तो एज इट इज छोड़ दे। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 1 अपॉन -1 इक्वल हो जाएगा हमारा y माइनस 2 अपॉन 7, और यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2z माइनस 6 अपॉन 3, ठीक है। यही देखिए हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यही आपको आंसर गिवन है, आप चाहे तो यही राइट कीजिए या ये राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो आप चाहें यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट था इसके लिए हमने रिक्वायर्ड लाइन के इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट पे आते हैं अब। चलिए देखिए सेकेंड पार्ट है हमारा, इट पासेस थ्रू द पॉइंट 1 3 -2 एंड इज पैरेलल टू द लाइन दिस मच। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी गिवन लाइन है इसका इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसके हम डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा गिवन x1 y1 एंड z1 इक्वल हो जाएगा हमारा 1 3 एंड -2 एंड इक्वेशन ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन, ये देखिए हमारा गिवन है x प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू y माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल्स टू z प्लस 3 अपॉन -6। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ
गिवन स्ट्रेट लाइन। ये देखिए हमारा है 3, 5 एंड -6। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन, therefore direction ratios of required line will be डायरेक्टली हम राइट कर सकते हैं 3, 5 एंड -6 प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो यही हमारा डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा रिक्वायर्ड लाइन का। अब यहाँ पे राइट कर सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस x1 की वैल्यू है 1 अपॉन यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 3 इक्वल्स टू y माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन देखिए b की वैल्यू हो जाएगी 5 इक्वल्स टू z माइनस z1 होता है, तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये zn प्लस हो जाएगा 2, राइट, n अपॉन हो जाएगा हमारा -6। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। इस तरह से भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकंड भी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा पार्ट है, कह रहे हैं कि पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -1, 1 एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -1, 4, 1 एंड 1, 2, 2। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो लाइन ज्वाइनिंग है दीज 2 पॉइंट्स, उसके हमारा रिक्वायर्ड जो लाइन है अगेन पैरेलल है, तो इसके देखिए जो डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू होगी वही हमारे रिक्वायर्ड लाइन की डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू हो जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा गिवन, यहाँ पे देखिए हमारा x1, y1 एंड z1 की जो वैल्यू गिवन है ये है हमारा 2, -1 एंड 1। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स -1, 4, 1 एंड 1, 2, 2 आर हो जाएंगे हमारे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो होता है हमारा x2 माइनस x1। तो देखिए x2 की वैल्यू है 1 एंड x1 की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 - 1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 -4। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 -1। ये हो जाएंगे हमारे दैट इज 2, -2 एंड 1। ये हो जाएंगे हमारे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे since required line is parallel to line joining points -1, 4, 1 and 1, 2, 2, therefore direction ratios of required line are proportional to हो जाएंगे हमारे 2 -1 सॉरी 2 -2 एंड 1, 2 -2 एंड 1। प्रोपोर्शनल क्या है या इक्वल क्या है, ये हो जाएंगे हमारे। अब हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा then equation of required line। ठीक है, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस x1, तो हो जाएगा x -2 अपॉन यहाँ पे देखिए a की वैल्यू है तो a की वैल्यू है 2। ठीक है, अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल्स टू y माइनस y1 होता है, तो यहाँ पे देखिए y माइनस -1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा y +1 अपॉन होता है b की वैल्यू है -2, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -2 इक्वल होता है z माइनस z1, तो यहाँ पे देखिए z -1 हो जाएगा एंड अपॉन होता है c की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपॉन 1 और यही हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 के ऑल पार्ट हो गए कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहे हैं कि प्रूव दैट द पॉइंट a -1, 3, 2 एंड b -4, 2, -2 एंड
C5 5 10 आर कोलिनियर। तो यहाँ पे देखिए हमें शो करना है कि जो मैं ऑल 3 पॉइंट्स गिवन है ये कोलिनियर है। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जो हमारे पॉइंट्स ए एंड बी है इनसे पास होने वाली लाइन के इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। उसके बाद जो हमारा पॉइंट सी है अगर ये उसी लाइन पे एग्जिस्ट करेगा तो ये जो हमारा लाइन है उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई कर देता है तो हमारे जो ऑल 3 पॉइंट्स है ये कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक। और अनदर एक देखिए और हमारा एक मेथड या कह सकते हैं कि फार्मूला होता है, अगर हमारे ऑल 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी 0 होती है। तो ये तब कीजिएगा जब आप एग्जाम में प्रेजेंट होंगे, अगर आपको ये मेथड नहीं पता होगा। आप क्या कीजिए, कह रहा है कि सो कीजिए कि ऑल 3 पॉइंट जो हमारे हैं ये कोलिनियर है, तो कोलिनियर तभी होंगे जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट वाला प्रॉपर्टी या फार्मूला अभी नहीं यूज कर रहे हैं, अभी हम जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है उसी को अप्लाई करके हम ऑल 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम शो करते हैं सॉल्यूशन के पार्ट में। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा गिवन पॉइंट ए जो हमारा है इसका कोऑर्डिनेट है -1 3 एंड 2। पॉइंट बी जो हमारा है इसका कोऑर्डिनेट है -4 2 एंड -2। एंड पॉइंट सी जो है इसका कोऑर्डिनेट है हमारा 5 5 एंड 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी का हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा नाउ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी, ठीक है। अब इसका हम फार्मूला देखिए यहाँ पे हम इसके इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए होता है हमारा x माइनस x1, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा x माइनस -1, तो ये +1 हो जाएगा। अपॉन देखिए होगा हमारा x2 माइनस x1, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -4 माइनस -1 इक्वल्स टू यहाँ पे होता है हमारा y माइनस y1, तो y माइनस 3 हो जाएगा। अपॉन हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1, तो हो जाएगा 2 माइनस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा z माइनस 2 अपॉन हो जाएगा हमारा z2 माइनस z1, ठीक है। तो ये -2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी x + 1 -4 एंड +1 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा हमारा y माइनस 3 अपॉन -1 इक्वल हो जाएगा हमारा z माइनस 2 अपॉन -4। यही देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे पॉइंट सी विथ कोऑर्डिनेट 5 5 10 will be lie on AB if it satisfy the equation of straight line AB, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे इसको हम, x के प्लेस पे 5, y के प्लेस पे 5 एंड z के प्लेस पे 10 पुट करेंगे, ठीक है। चलिए पुट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा अब 5 + 1 अपॉन हो जाएगा -3 इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 5 - 3 अपॉन -1 इक्वल हो जाएगा हमारा 10 - 2 अपॉन -4, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हमें। तो देखिए क्या वैल्यू मिलती है, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 6 अपॉन -3, तो हो जाएगा हमारा -2। डायरेक्टली सॉल्व करें या नहीं तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6 अपॉन -3 इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2 अपॉन -1, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 8 अपॉन -4, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, दैट इज अब देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -2, यहाँ पे भी वैल्यू होगी हमारी -2, यहाँ पे भी वैल्यू हो जाएगी हमारी -2, ठीक है। तो हमारा देखिए ऑल जो वैल्यू है इक्वल है, सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे दैट इज ट्रू, ठीक है ना। अब ये सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज ट्रू हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पॉइंट ए बी सी है ये कोलिनियर है। तो यहाँ से हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर पॉइंट्स ए, बी एंड सी आर कोलिनियर, ठीक है। ये हो गया हमारा कोलिनियर प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं
उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। बट उससे पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।